आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के वीडियो में गुड़हल के बारे में बता रही हूँ। यदि गुड़हल के पौधे पर इस तरीके से कलियां बनना शुरू हो गई हैं तो आप गुड़हल के मिट्टी में कौन से खाद को डालेंगे, उसके जड़ों में कौन से खाद को डालेंगे, और कलियां यदि बिल्कुल भी नहीं बन रही हैं तो फिर किस खाद को देना है। गुड़हल के पौधे पर यदि मिलीबग्स का अटैक हो गया है तो 4-5 दिनों पहले मिलीबग्स के लिए एक घरेलू, यूँ कह सकते हैं होममेड तरीका मैंने बताया था। उसका लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का, वो देख लीजिए। क्योंकि मिलीबग्स यदि आपके गुड़हल पर लगे होंगे तो फिर कलियां नहीं बनेंगी, या कलियां बनती भी हैं तो खिलेंगी नहीं। देसी हिबिस्कस हो या हाइब्रिड हो, दोनों में अच्छे से फ्लावरिंग होना शुरू हो चुका है। गुड़हल को स्वस्थ रखने का एक बेहतर तरीका यह होता है कि इसे आप 8 से 10 घंटे की धूप में रखिए, यानी पूरे दिन के सनलाइट में आप इसे रख सकते हैं। गुड़हल यदि ज़मीन में लगा हुआ है तब भी खाद देने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हेवी फीडर होते हैं, ये पूरे साल फ्लावरिंग करते हैं, इसलिए ज़्यादा खाद की ज़रूरत पड़ती है। गुड़हल अभी डोरमेंसी से बाहर आने के बाद इसकी ये पहली फ्लावरिंग होती है मार्च के अंत में, अप्रैल के शुरू में। तो बहुत अच्छे से यदि एक बार आप फीड कर देते हैं तो पौधा स्वस्थ भी हो जाता है और अपनी ऊंचाई भी ले लेता है, यानी कि ग्रोथ को भी तेज कर देता है। गुड़हल के पौधे को वैसे बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा आपको केमिकल खाद देने की ज़रूरत नहीं होती है। गुड़हल पर कई सारी वीडियोज़ मैं शेयर कर चुकी हूँ कि किस तरीके से आप घरेलू खाद दे सकते हैं। गुड़हल के पौधे को थोड़ी सी ट्रिमिंग यदि आप कर देते हैं तो बेहतर आप रिजल्ट देख पाएंगे। ट्रिमिंग यानी कि थोड़ा सा कट करके शेप में दे देना। गुड़हल के स्टेम को मोटा करने के लिए कोई भी फास्फोरस युक्त खाद आपको देना होता है, जो आप आसानी से अपने घर में रखे हुए, किचन में रखी हुई चीज़ से इसकी आपूर्ति कर सकते हैं। अभी मैं वीडियो में आगे आपको बताने वाली हूँ। गुड़हल के पौधे को डेली पानी चाहिए, आप मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम पानी दीजिए यदि धूप में आपका पौधा लगा हुआ है, रखा हुआ है। यदि गुड़हल पर सिर्फ पत्तियां पत्तियां निकल रही हैं और या ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं हो रही है तो एक काम आप कर सकते हैं कि NPK 19-19-19 आप मार्केट से ले लीजिए, 1 चम्मच पानी में डालिए और अच्छे से स्प्रे कर दीजिए वीक में एक बार। जब पौधे की ग्रोथ होने लगती है तो इस खाद की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दीजिए। देखिए मेरे कनेर में आज बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग हुई है। तो ये यदि NPK आपके पास नहीं है तो आप एप्सम सॉल्ट भी ले सकते हैं। ये दोनों पौधे की ग्रोथ को बढ़ाने में और ग्रीन पिगमेंट को ज़्यादा लेने में मदद करते हैं। और यदि ये दोनों भी खाद नहीं है तो फिर वो चावल का पानी वाला जो उपाय बताया था, अच्छा उसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न हो रही थी कि चावल पकने के बाद जो माड़ निकलता है उसे डालना है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा, अदरवाइज़ आपके प्लांट ख़राब हो जाएंगे। चावल वॉश जब करते हैं, धोते हैं, और जो पानी निकलता है वो आपके पौधे के लिए फंगिसाइड का भी काम करेगा और खाद का भी काम करेगा। तो वो पानी आपको देने के लिए मैंने बताया था, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे देना है इसके लिए आप उस वीडियो में देख लीजिए। यदि पौधा सूख रहा है और न्यू लीव्स नहीं आ रही हैं तो एप्सम सॉल्ट या NPK बहुत हेल्प करता है इन पौधे को वापस रिवाइव करने में, वापस जीवित करने में। अब आपको करना क्या है, गुड़हल को थोड़ा गुड़ाई कर लीजिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, अक्सर मैं वीडियोज़ में आपको बताती रहती हूँ। और फिर आप ले लेंगे कॉफ़ी 1 चम्मच। ये बहुत थोड़ा सा मैंने लिया है आपको सिर्फ दिखाने के लिए, क्योंकि पहले भी मैं यूज़ कर चुकी हूँ। लेकिन 1 चम्मच भर के लेंगे यदि 3 से 4 गमले हैं। 1 गमला है तो ½ टीस्पून लेंगे और 2 चम्मच वर्मी कंपोस्ट ले लेंगे। इन दोनों को मिला लीजिए और 1 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। 1 घंटे के बाद आप इस खाद को अपने गुड़हल के पौधे में दे दीजिए। यदि आपको नीड लगती है तो आप पानी भी ऊपर से मिला सकते हैं, और मिला करके आप अपने गुड़हल के पौधे को मॉर्निंग में ही इस खाद को दे दीजिए। अब इसके फ़ायदे ये होंगे कि जो मिट्टी है वो नेचुरली भुरभुरी हो जाएगी, जड़ों का ज़्यादा विस्तार होने लगेगा और पौधा नेचुरल तरीके से ग्रो करने लगेगा। जैसे आप मेरे गुड़हल में देख रहे हैं, एक भी पत्ती पीली नहीं है। तो जब हम कॉफ़ी और वर्मी कंपोस्ट देंगे तो पत्तियाँ पीली होने से हम बचा सकते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन और पोटेशियम हमने एक साथ दे दिया है। यदि आपके पास कॉफ़ी नहीं है या नहीं देना चाहते हैं तो 1 चम्मच चाय पत्ती भी साथ में आप मिला करके दे सकते हैं। चाय पत्ती और कॉफ़ी में थोड़ा सा ये फ़र्क हो जाएगा कि चाय पत्ती जो है ये नेचुरली जो सॉइल है हिबिस्कस की, उसको
एसिडिक करेगा, जो एग्जैक्टली रिक्वायरमेंट होती है आपके हिबिस्कस के प्लांट के लिए। तो जब सॉइल एसिडिक हो जाएगा तो पौधा अपने आप ग्रो कर जाएगा। यदि आप कोई केमिकल खाद नहीं देना चाहते हैं तो आप बनाना पील वाले फर्टिलाइज़र को यूज़ करें। एक केले के छिलके और एक प्याज के छिलके को रात भर पानी में भिगोइए और अगले दिन उसके पानी को यूज़ कर लीजिए। अक्सर मैंने देखा है कि हिबिस्कस के लिए इतना ही खाद एनफ होता है, इसके लिए आपको कहीं भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हिबिस्कस पर वॉच करने की चीज़ होती है कि मिलीबग्स का अटैक ना हो, वही एक रीज़न होता है जब पौधा आपका मरने लगता है। पौधे को क्लीन रखिए और आसपास ऐसे किसी भी पौधे को ना रखें जो ऑलरेडी जिस पर फंगस लगा हो, वरना ये बहुत जल्दी फैल जाते हैं, क्योंकि गुड़हल को फंगस से और मिलीबग से ही बचा कर रखना होता है, जिससे कि आप अपने पौधे पर ज़्यादा से ज़्यादा फूल ले पाएंगे। ये जो खाद है ये आप अपने देसी और हाइब्रिड दोनों ही पौधे को दे सकते हैं। पौधे की ट्रिमिंग कर दीजिए, गुड़ाई कीजिए और आप देखिए आप अपने गुड़हल पर बहुत अच्छी फ्लावरिंग ले सकते हैं। मेरा एक और चैनल है प्रियाज बालकनी गार्डन, उसमें कंटेंट बिल्कुल अलग है। किस पौधे को लगाना चाहिए, नर्सरी से कौन से पौधे कौन से मंथ में खरीदने चाहिए, ये सारे कंटेंट उसमें आपको मिलेंगे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, एक बार आप विजिट कर लीजिए और देख लीजिए। क्यों मुझे उम्मीद है जानकारी आपको बहुत अच्छी लगेगी। जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।